Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine at your home. Today, we will start a new topic of this chapter, that is latent heat. But इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा पोर्शन रह रहा था लास्ट टॉपिक का, जिसमें हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट को हम कैसे चेंज करते हैं। उसमें आपको दो प्रोसेस बताए थे। एक बताया था बेटा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो उसमें हमने अभी पढ़ा था मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। मेल्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर किस में चेंज की थी बेटा? लिक्विड स्टेट में बाय हीटिंग। और उसके बाद बॉइलिंग प्रोसेस जो था उसमें हमने लिक्विड स्टेट को चेंज किया था गैसेस स्टेट के अंदर बाय हीटिंग। और कंडेंसेशन प्रोसेस में हमने गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया कूलिंग करके। और लास्ट फ्रीजिंग जो हमारी स्टेट इसमें जो प्रोसेस था उसमें हमने लिक्विड स्टेट को किस में चेंज किया? सॉलिड स्टेट के अंदर बाय कूलिंग। अब अगर हम बात करें सॉलिड इनटू गैस, पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, देन वी यूज द प्रोसेस सब्लिमेशन। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सब्लिमेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। जिस प्रोसेस में हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली किस में चेंज कर रहे हैं? गैस स्टेट के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और इसका अपोजिट जो हम बात करें, अगर हम गैसियस स्टेट को वापस किस में चेंज करें? सॉलिड स्टेट के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। मीन्स हमें सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट करना है गैस में हीट करके, और गैस से किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड में। कैसे? कूलिंग करके उसको। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब मैं इसमें आपको दो डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये दोनों वर्ड लगभग सेम लगते हैं हमें, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। अगर हम बात करें सब्लिमेशन प्रोसेस में, जो सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस में जा रहा है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जा रहा है, उस सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा सबलाइम। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। इसके अपोजिट जो सॉलिड हमें ऑब्टेन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, दैट सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेट। एक में तो हमने जिस सॉलिड को गैस में चेंज करा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, उस सॉलिड को बोलते हैं बेटा सबलाइम। और दूसरा, अगर हमारे पास वेपर्स है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, हम उनको ठंडा करके डायरेक्ट किस में चेंज करें? सॉलिड में। अब वेपर्स को ठंडा करके जो सॉलिड हमें ऑब्टेन हुआ है उस सॉलिड को क्या बोलेंगे? सब्लिमेट। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको उन सब्सटेंसेस के जो किस प्रोसेस के अंदर जाते हैं? सब्लिमेशन के। जैसे कैम्फर, नेपथलीन बॉल्स, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको नाम देते हैं हम ड्राई आइस, आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड। इसमें सिंपली मैं अगर एग्जांपल लूँ, कैम्फर, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। जब हम पूजा करते हैं तो बेटा हम कपूर जलाते हैं, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म के अंदर हम लेकर आते हैं उसको। जैसे हम उसको जलाते हैं तो क्या वो सॉलिड फॉर्म से कहीं लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नो, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट, वेपर स्टेट के अंदर वो डायरेक्टली कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेकंड, नेपथलीन बॉल्स जिसको हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ या कपूर की गोलियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा जैसे हम कपड़े रखते हैं, सर्दियों के कपड़े रख रहे हैं या गर्मियों के कपड़े रख रहे हैं, हम उसके अंदर नेपथलीन बॉल्स डाल देते हैं, वाइट कलर की जो बॉल्स होती है। अब वो नेपथलीन बॉल्स डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो रही है? गैस स्टेट के अंदर। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर चली जाती है, जिसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। इज इट क्लियर? आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, these are the several examples of the substances which undergoes the process of sublimation. अगर हम बात करें इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं हम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं इसको ड्राई आइस? उसका रीज़न है, क्योंकि जब भी हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते बेटा हम एज ए रेफ्रिजरेंट, कूलिंग सब्सटेंस की फॉर्म में।
जो डीप फ्रीज के अंदर यूज़ होती है। और दूसरा इसका रीज़न क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, सब्सटेंस को ड्राई फॉर्म में रखती है। इसलिए जितने भी पेरिसेबल फूड्स होते हैं जैसे कि मीट, ठीक है, क्रीम, बटर, ये सारे हम जो स्टोर करके रखते हैं, कूलिंग स्टोरेज जो होती है उसके अंदर हम ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज इट क्लियर? एक और मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं अगर सब्लिमेशन का, हम बाथरूम में या वॉशरूम के अंदर जो ओडोनिल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है बेटा। और कुछ टाइम बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म होना शुरू होता है, उसका साइज कंटिन्यूसली रिड्यूस होता चला जाता है। अब जब साइज रिड्यूस हो रहा है तो आपने देखा होगा वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस स्टेट के अंदर। कहीं भी उसके लिक्विड वेपर लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है वो, वेपर स्टेट के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। इज इट क्लियर? दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ठीक है, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, ये सारे प्रोसेस पढ़े। आपको इन सब की डेफिनेशंस को लर्न करना है और इन कंसेप्ट को समझना है बेटा। जितना आप इन सभी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के जो फिनोमिनाज है इनको प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको बहुत जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप बर्फ़ को पानी जब फ्रीज में से निकाल के बाहर रखते हैं तो आपने देखा होगा वो सॉलिड फॉर्म में होती है, धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो रही है। इज इट क्लियर? तो वो भी क्या चल रही है, मेल्टिंग चल रही है। आपने पानी को भर के फ्रीजर के अंदर रखा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। वाटर को बॉईल कर रहे हो आप, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। वाटर को बॉईल करने के बाद जैसे हमने उसको कवर कर दिया ऊपर से किसी भी प्लेट से और गैस बंद कर दी तो आपने देखा होगा वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। नाउ विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज लेटेंट हीट। इट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, और इस टॉपिक के कुछ पार्ट्स आएंगे आगे। आज हम सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए बेटा। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, क्योंकि ये हीट जो है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते बेटा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हिडन हीट। The heat energy which has to be supplied to change the state of matter without change the temperature। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि हीट एनर्जी जब हम किसी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो उस सब्सटेंस की अगर स्टेट चेंज हो रही है, कोई सी फिजिकल स्टेट जो है अगर वो चेंज हो रही है, बट चेंज किस तरीके से हो रही है, उसके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजमेंट ना हो, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसी से इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आती है यहाँ पर। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। ये हीट की वो क्वांटिटी है जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट। यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, means it is called the latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state। जब substance अपनी state को change करता है तो ये heat energy जो होती है hidden form के अंदर होती है, means we cannot observe it and does not show its presence by raising the temperature। देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया या कोई भी लिक्विड ले लो आप और आपने उसको गैस पे रख दिया गर्म करने के लिए। अब आपने देखा जब आपने उस लिक्विड को रखा, एग्जांपल मैं वाटर का लेता हूँ, मैंने वाटर को रखा गैस पे गर्म होने के लिए, तो स्टार्टिंग में जो उसका टेम्परेचर था अप्रोक्सीमेटली वो आप कंसिडर करो कि 20 या 22 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब जैसे ही मैंने उसको हीट करना शुरू करा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, उसका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, राइज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। 22 से 30 भी पहुंचेगा, 35 भी होगा, 40 भी होगा। इज इट क्लियर? अब इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वो किस में चेंज हो रही है, वो उसका टेम्परेचर को चेंज करती जा रही है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब उस हीट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। बट एक टाइम ऐसा आता है बेटा जब हम कंटिन्यूसली उसको हीट तो कर रहे हैं, गर्म तो कर रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, उसके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, जबकि हम जो हीट है उसको कंटिन्यूसली पास करवाते जा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का कांस्टेंट हो जाता है और जो हम उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। इसी वजह से इसको बोलते हैं हिडन हीट, क्योंकि इससे पहले की जो हीट थी वो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, किस फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे थे,
उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, बट बाद में जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। मीन्स अब क्वेश्चन ये आता है कि उस हीट का काम क्या है, वो हीट जा खा रही है, जब वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है तो हीट जा खा रही है। इज इट क्लियर? तो इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि लेटेंट हीट किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करती है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस लगा लो, हर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एवरी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस पोजेस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स को क्या करती है, बाइंड अप करके रखती है, मतलब एक दूसरे को क्लोज करके रखती है। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना है तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि पार्टिकल्स जब डिस्प्लेस होंगे, दूर दूर होंगे, तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। भाई अगर मैं एग्जांपल लूँ सॉलिड का, तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर मुझे सॉलिड से चेंज करना है उसको लिक्विड में, तो अगर मैं उसको हीट करूँगा तो क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होगी, पार्टिकल्स थोड़े से दूर होंगे, वो किस में चेंज होगा, लिक्विड के अंदर। अब मैं उसको अगर और ज़्यादा हीट कर रहा हूँ तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो और ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाएंगे, अब वो किस में चेंज हो रही है, गैसियस फॉर्म में। तो मेन काम है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। इज इट क्लियर? दैट्स वाई अगर हम बात करें लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट का मेन काम ही यही होता है, इट इज़ यूज टू ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्योंकि और दूसरी जो हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को, तो स्टार्टिंग की हीट तो टेम्परेचर चेंज कर रही है, टेम्परेचर के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना, बट एक टाइम ऐसा आता है जब टेम्परेचर हो जाता है उसका कांस्टेंट। अब वो जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट क्या कर रही है, इट इज़ यूज्ड टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, किस टाइम, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एंड दैट्स व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। सो द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, कि जब भी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि लेटेंट हीट जो है बेटा वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है, उसका काम टेम्परेचर को चेंज करना नहीं। इज इट क्लियर? इसके टाइप्स आएंगे आगे, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के अंदर दो तरह की लेटेंट हीट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो मैंने आपको ये आज का टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से रीड करना। किसी भी बच्चे को अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो बेटा। इज इट क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.